तो आज चालू करते हैं उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा 2024 का मॉडल पेपर। उसको क्वेश्चन के आंसर हम बताएंगे। आप देख सकते हैं कि आप कितने सही और गलत किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो फर्स्ट का क्या है, श्री राम के पिता का नाम दशरथ था। वाक्य किस प्रकार का है? आप पढ़कर ही समझ पा रहे हैं कि ये किस वाक्य का वाक्य है। ये विधानवाचक वाक्य है। देन नेक्स्ट में आते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है? तो आप सकुशल होंगे, ये शुद्ध वाक्य है। ओके। देन धीरज का तत्सम शब्द क्या है? धैर्य। देन आगे बढ़ते हैं, नौ नव के नव विहान वृद्ध को पंक्ति में अलंकार। तो इस पे देखोगे ना का बार बार उपयोग किया गया है। सो ये अनुप्रास अलंकार है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949 में मिला था। ठीक। प्रकाशित शब्द में प्रत्यय इत प्रत्यय है। सही वर्तनी है ऐतिहासिक। इसमें श्रीपति होगा। महेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, श्रीपति होगा, क्योंकि श्रीपति विष्णु जी को कहा जाता है। सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती, तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती। तो ये हंसने की अनुभूति को प्रकट कर रहा है। कौन सा होगा? हास्य रस। नेक्स्ट आते हैं, लाल टमाटर बहुत स्वादिष्ट होते हैं। इसमें विशेष क्या है? लाल। नेक्स्ट आते हैं, अधिकरण कारक की विभक्ति में विभक्ति है, कौन सा है? में पर है। ठीक है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी को? नर्मदा नदी को। कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतज्ञ होगा। उद्धव का लेगा ना माधव का देगा। देना लोकोक्ति का अर्थ मतलब कि अपने काम से काम रखना है। ठीक। रामचरितमानस तुलसीदास जी रचना किए हैं। फिर इसमें आते हैं, माय ब्रदर इज एन एच डी होगा, क्या लगेगा? एन। पिक द ऑड वर्ड आउट। सो इस पे होगा आपका ऑड वर्ड फ्रेम होगा, बिकॉज पिक्चर पोर्ट्रेट एंड फोटो ये सब आ जाता है, बट फ्रेम एक अलग है जिसमें हम फोटो बनाते हैं, कोई भी उसका फ्रेम साइज बताते हैं या फ्रेम में लगाते हैं, वैसा वाला है। इसका सी नंबर होगा। ब्लैक्स प्रोवाइड एन एंटोनिम ऑफ सिग्नल, इसका होगा पेसिमिस्टिक, सी नंबर। विच वन इज प्रिपोजिशन, इसका होगा इनटू। ओके, तो कौन सा होगा? इनटू। फिर नेक्स्ट आते हैं, तो क्या बोल रहा हूँ, वाह विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगफुल सेंटेंस। सो इस पे मीनिंगफुल सेंटेंस कौन सा? आई विल बाय अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर माई सेल्फ, दिस वन। ओके। इस पे से होगा हमारा, फिर कौन सा है? ये 22 नंबर, हियर एंड द फॉलोइंग वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। सो इस पे से होगा, क्योर इज बेटर देन प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये होगा बी नंबर होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देन गिवन द वर्ड अप विल प्लांट ग्रोइंग वेयर इज नॉट वांटेड बीट, क्या होगा? वेट। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा कौन सा आंसर सही है कौन सा नहीं। सो सभी लोग मिलाते जाइए कि आपका कौन सा आंसर एक्चुअली में राइट है या नहीं। किसी में भी आपको अगर लग रहा है कि ये ऐसे ये नहीं होगा तो उसको मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको बता दूंगा। ओके। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, मीन्स नो वर्ड, इसका हो गया मीन्स नो वर्ड मीन माइस, नो वर्ड मीन्स इसका क्या कौन सा होगा? टू स्पीक इन वेरी डायरेक्ट वे विदाउट वरिंग अबाउट ऑफेंडिंग समवन, तो ए नंबर होगा। ठीक, दिस वन। फिर नेक्स्ट आते हैं, जय इज डांसिंग। सो जय इज डांसिंग में मीना सेड दैट जय वाज डांसिंग, ये सी नंबर होगा, एकदम परफेक्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, तो इसका करेक्ट स्पेलिंग सी नंबर है, अपॉर्चुनिटी होता है। मैच द फॉलोइंग वर्ड विद देयर करेक्ट मीनिंगफुल, सो इसका मैंने देखा है, इसका सी नंबर होगा, इसका सॉल्व किया है। क्योंकि डाउन का क्या होगा? अर्ली मॉर्निंग। डस्क का क्या होगा? इन्वेस्टिगेट। लुक इनटू का क्या होगा? थर्ड हो गया ट्यूबलाइट। एड्रिफ्ट का क्या होगा? फोर। ठीक, मे बी सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं, डॉक्टर प्रभा वाज लाइब्रेरी ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक।
Choose an appropriate word that define the underlined word in the given sentences. तो इसमें से आपका सही है prominent prominent person who inspire others. ओके थोड़ा ब्लर है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, बट बी नंबर है, समझ में आया। नाउन ऑफ द वर्ड प्रिजर्व, इसका प्रिजर्वेशन होगा ना, नाउन क्या होता है, प्रिजर्वेशन। देन नेक्स्ट आते हैं, इसका होगा आपका द बॉय कट अ बिग फिश, द पैसिव वॉइस ऑफ एमा, मीन्स पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसका द बॉय कट इज बिग फिश, इसका होगा अ बिग फिश वाज कट बाय द बॉय, बॉय के द्वारा फिश को कट किया है ना। देन आते हैं 35 नंबर पे, आगे पीछे हो गया, ओके 35 में आते हैं। सो इस पे क्या बोल रहा है, विच रिवर लाइफ जीवन रेखा लाइफ लाइन ऑफ एमपी, नर्मदा, ओके कौन सा होगा, नर्मदा, मैच कर लीजिए दोस्तों। इन 36 में आते हैं, क्या है, विच ऑफ दिस एलिमेंट इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन इन द वर्ल्ड, मतलब कि कौन सा बिजली का जो कौन सा तत्व विश्व में व्यावसायिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत है, कौन सा, कोयला है, कोल जिसे बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट आते हैं 37 में, भूमि पृथ्वी की सतह से कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग, 30%, ठीक। 30, बिगेस्ट डिजर्ट इन वर्ल्ड क्या है, सहारा, ओके। 31, तो वायुमंडल में इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है जो पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर देते हैं, तो ये वाली स्ट्रेटोस्फियर, कौन सी है, स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट आते हैं, इसका होगा आपको मे भी पता ही होगा, खगोलीय विद्या का वर्णन ऋग्वेद से चलता आ रहा है मतलब। श्वेत क्रांति दुग्ध का है, एंड निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक सूत नहीं है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ नेचुरल, नायलॉन नहीं है, नायलॉन, ओके। 39 में आते हैं, विश्व तकनीकी दिवस वानिकी, विश्व वानिकी दिवस किस महीने में मनाया जाता है, मार्च में मनाया जाता है, ओके फ्रेंड्स। कौन सी औषधि चाय या कॉफी के में स्रोत में संबंधित है, विच टैक्सेस एसोसिएटेड विद द टी और कॉफी, कैफीन, कौन सा है, कैफीन, इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोटिक, बायोटिक कौन सा है, जैविक मीन्स कहते हैं जैसे पौधे, प्लांट, ओके। नेक्स्ट आते हैं 42 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 42 में आना है, ओके। द बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश, कान्हा कश्मीर, ओके। नेक्स्ट आते हैं 50 नंबर में, भारत भवन मध्य प्रदेश के किस शहर में है, वो भोपाल पे है, किस पे है दोस्तों, भोपाल पे है, दिस वन, ठीक। देन नेक्स्ट आता है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है दोस्तों, कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ठीक। फिर आते हैं ये सरहुल डांस इज मेनली परफॉर्म बाय विच, सो उराव कौन सा करता है, उराव। नेक्स्ट आते हैं 61 में, दोस्तों जो पेज में आगे पीछे हो गए हैं उसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु, तो हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा, हीरा है, डायमंड, ओके। जब धातुएं अम्लों में क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन ना, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, हाइड्रोजन। नेक्स्ट आते हैं, विद्युत परिपथ में विभवांतर किसके कारण उत्पन्न होता है, सो किसके कारण होता है, सेल या बैटरी के कारण। सभी धातुएं ठोस होती हैं इस धातु को छोड़कर, कौन सा, पारा, क्योंकि पारा जो है, मरकरी जो है लिक्विड फॉर्म में होता है।
निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका कहलाती है, क्या कहलाती है? ह्यूमनस जाइगोट। इसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस पर आधारित है? विद्युत रासायनिक हवा पर। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मिट्टी को ढीला करना मतलब कि होता है जुताई करना है, डीलिंग, डीलिंग ना। मानव नेत्र किसने कितने मीटर मतलब दूरी से? 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र पर पढ़ने के लिए सर्वाधिक 25। फिर 40 मीटर लंबी रस्सी के समान आकार के टुकड़े को काटे जाते हैं। देन एक टुकड़े की लंबाई इतना है तो दूसरे टुकड़े का टुकड़ा 12 होगी, क्योंकि 40 ये हो जाएगा एंड इसको अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 3/10। तो इसको सॉल्व जब करेंगे 0 0 कैंसिल तो 3 × 4 ये होगा। ठीक, इसका हिसाब में 25% तो इसको 20% होगा। 25% लाभ प्राप्त किया, शाम को हमने कितने परसेंट? 20%। एक्स का मान क्या होगा यदि इतना? तो ये देखो x+1 एंड 5 एंड 7, तो 5 1 ऐड हो जाएगा तो 6 एंड माइनस करेंगे तो 1 आएगा प्लस का। 87 में आते हैं। 100 में बेच दिया तो उसको लाभ कितना हुआ, है ना? सो 11 रेशियो 11% का होता है, कुछ में आता है तो ये वाला संख्या। इसको सॉल्व करोगे तो ये 75 का है। तो देखो पॉइंट इसमें फर्स्ट लगा है तो पहले हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा, फिर ये इसको इसका आएगा तो 7.5 आएगा। 7.5 एंड 0.5 को जो ऐड करोगे तुम्हारा आएगा ए नंबर। देन 15 वर्ष पश्चात रवि की आयु आज की आयु की 4 गुनी होगी, तो बताइए रवि की आज की आयु क्या होगा? 5 वर्ष। ठीक, इसमें आते हैं। सो एक क्या है क्वेश्चन? एक 96 नंबर, राइट। तो इसका क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। एक दीवार जिसकी लंबाई 15 मीटर एवं ऊंचाई 12 मीटर 5 प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगाई का व्यय। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ वॉल ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड हाइट 12 मीटर द रेट ऑफ पर स्क्वायर मिनट, तो 900 होगा पर। इसको में एक अमाउंट फाइंड करना। सो इस पे देखोगे 100 इसका है, तो इसका ये पूरा ये बोल रहा रेखा, तो यानी कि ये 180 डिग्री होगा। ये 100 दिया ही है, हमको पता ही है। तो 100 में 180 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 80 आएगा। तो इसका आंसर सही है 80। फिर ये 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले में काटा जाता है, तो मोल घन और काटे गए हुए ये बताना है। तो एक 1:2 है। 99 में आते हैं। 4 का अंतर है एंड वर्गों के अंतर का 104 है, उन संख्याओं का योग क्या होगा? 26 होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण है? तो इसका कौन सा होगा? पूर्ण नहीं है। तो ये 11 का, ये 9 का हो गया, ये 4 का हो गया, बट ये नहीं है। अभी 100 मीटर ml 1, तो इसका 10% इसको लाभ होता है। नेक्स्ट आते हैं। विनोरिका अपनी दुकान से सभी वस्तुओं 20% की छूट पर फिर 12% का लाभ कमाती है, तो 280 अंकित मूल है। एक वस्तु का लागत मूल क्या होगा? 200। इसका मान क्या होगा? 0.00616 पावर ऑफ 3/4। तो इसका मान होगा दिस वन 0.008। इसका अशांत दशमलव में ये होगा 3/7 डिनम्बर। एक्स का मान जो इसका फाइंड करोगे तो 17/2 आएगा आंसर। ओके, बेलन का आयतन होता है πr²h। निम्न कौन सी विषम संख्या का वर्ग नहीं है? तो ये नहीं है वर्ग, वर्ग है सॉरी। कौन सा विषम संख्या का वर्ग? दिस वन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 85 नीचे दिए चतुर्भुज में इसका मान होगा आपका 80। देन x का मान होगा 110।
मलेरिया उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ का क्या नाम है? एनोफिलस मॉस्किटो। आपतन कोण प्रवर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। किरण आपतित किरण 90 डिग्री है, तो अभी जैसा कि ये ऊपर बताया सदैव बराबर होता है, यानी कि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक। नेक्स्ट आते हैं, हमारे सौर मंडल का चमकीला ग्रह है, कौन सा है? शुक्र। ओके, शुक्र है। देन नेक्स्ट आते हैं, ध्वनि किसके माध्यम से संचरण कर सकते हैं? ठोस, तरल, गैस। राइट, दोनों से कर सकते हैं। और आवृत्ति का ये होता है हर्ट्ज। 7 रंगों को स्पेक्ट्रम कहते हैं। एड्स होता है बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु है बाय बैक्टीरिया। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से विद्युत का सुचालक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तांबा। शुद्धिकरण के प्रभावित करता है, जंगली जानवरों का संरक्षण, कन्वर्शन ऑफ वर्ल्ड एनिमल्स। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट। बायोगैस का मुख्य अवयव मेथेन है। इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मानिका बत्रा किस खेल में? टेबल टेनिस में। साइकिल का उसका मैकमिलन ने किया था। रामगढ़ की झांसी की रानी का और रानी अवंतीबाई के दोस्तों। सिटी ऑफ म्यूजिक इस मान्यता में ही किस शहर को दी गई? ग्वालियर को दी गई थी दोस्तों। प्रसिद्ध किला मदन महल जबलपुर में है ना? आई नो, सभी को पता होगा मे भी। जलीय ग्रह पृथ्वी में, क्योंकि पृथ्वी में सब कुछ है। एक क्लब अवार्ड राजस्थान को मिला था। बुंदेलखंड का बधाई है। बधाई क्या है? बुंदेलखंड का लोक नृत्य है ना? ओके। भारत का क्षेत्र विश्व के कितना? 2.4। और भारत में पड़ोसी बांग्लादेश में सबसे ज्यादा घनत्व है, बराबर 0.03 है। कुछ में रह गया है तो उसको मैं टिक कर देता हूँ। निम्नलिखित में से किसको कई बार पुनर्चक्रित किया जा सकता है? एल्यूमिनियम को। जब भी रिसाइकल मैनी टाइम्स। ये 1988 में हुआ था। इनमें से किस वर्ष में संरक्षण अधिनियम? 1988 हुआ था। दैट्स इट। सो थैंक यू गाइस, आई होप सभी लोग ने मैच कर लिया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो सो कमेंट मी, एंड कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो